फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है रहस्यमय कबूतरी की। तो कहानी स्टार्ट होती है ऐसे कि जो शिकारी होता है वो शिकार के लिए निकलता है। उसको काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे शिकार मिल नहीं रहा होता है कि वो उसको शिकार करके बेचने जाए और उसके कुछ आमदनी हो। तो एक दिन की बात है, वो शिकार के लिए निकला तो उसे एक बहुत सुंदर कबूतरी दिखाई दी पेड़ पर बैठी हुई। तो उसने उस पर तीर चला दिया। अब जैसे तीर चलाया वो गिर पड़ी और वो जैसे उसको उठाने के लिए जा रहा था, तभी उस कबूतरी से आवाज़ आई कि भैया मुझे मत मारो, मेरा शिकार मत करो, मैं आपके सामने मतलब प्रार्थना करती हूँ। वो हैरानी मान गया कि भाई कबूतरी कैसे बोल रही है। तो फिर उसने उसको भाई उठाया। उसने बोला कि मैं अगर तुम्हें नहीं बेचूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे अपना पालन करूंगा, मतलब मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हारा शिकार करके तुम्हें बेचूंगा तभी तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो वो कहती है कि आप मेरा इलाज करो, आप मुझे दवाई लगाओ, मैं आपकी मदद करूंगी, मेरे पे विश्वास रखो। और भाई उसने इसके सामने इतनी रिक्वेस्ट करी शिकारी के सामने, तो शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने कहा ठीक है चलो, तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो उसको कहती है कि अगर तुम मुझे अपने पास रखोगे और मतलब मुझे ठीक करोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ। तो कहता ठीक है। उसको लेके गया अपने घर पे। उसने इसको दवाई लगाई और एक दो दिन उसने उसकी मतलब केयर करी, वो ठीक हो गई। फिर वो उड़ी नहीं, वो वहीं रही शिकारी के पास ही। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो कहता है मेरे पास सिर्फ 5 आने हैं। तो कहती है ऐसा करो, 5 आने में तुम बाहर बाजार जाओ, बाजार से ऊन लेकर आओ। कहता है ऊन? तुम क्या करोगी ऊन का? कहती है मैंने आपसे जैसा कहा वैसे ही करो, आप जाओ 5 आने में जितनी ऊन आती हो आप उतनी ऊन लेकर आओ। वो ऊन लेकर आया। उसने उसको ऊन दे दी, उसके पास रख दी मतलब। और वो कहती है कि अब तुम जाओ, सो जाओ। और उसने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो वो जाके सो गया और सुबह उठा तो उसने देखा कि कबूतरी सोई हुई है और उसके पास इतना सुंदर एक स्कार्फ बना हुआ है ऊन का। तो वो देखकर हैरान हो गया। फिर उसने बोला कि ये कहाँ से आया? कहती है पहचानो, ये वही ऊन है जो तुम कल लेकर आए थे, अब आप जाओ इसको बेच के आओ। तो वो गया बाजार में। अब भैया उसने उसके लगा दिए 20 आने कि बेचने। हर कोई उसकी तरफ आ गया, भैया बड़ा सुंदर स्कार्फ बेच रहा है, ये तो एक ही है, बड़ा सुंदर स्कार्फ बेच रहा है, एक ही है। तो उसने बोला हाँ सारे खत्म हो गए, अभी एक ही है। तो कह रहा कितने में दोगे? कहता है 20 आने में दूंगा। वो कहता है देने हैं तो 5 आने में दो, वरना 20 तो हम नहीं देंगे। तो कह रहा नहीं जी, 20 5 में कैसे दे दूंगा, 20 में मिलेगा, लेना है तो लो वरना अपना रास्ता नापो। अब इतने में ही एक जमींदार आ गया। अब जमींदार आया, उसने देखा भैया बड़ा सुंदर स्कार्फ टांग रखा है इसने। तो कहता है कितने का देगा? वो कहता है, जमींदार को देख के उसने 25 बोल दिया कि 25 आने में दूंगा। वो कहता है अच्छा ठीक है, लाओ दो, मुझे 25 में दो। फिर उसने मन में विचार बनाया जमींदार ने कि ये मैं स्कार्फ महाराज को दूंगे और महाराज खुश हो जाएंगे और मुझ पर प्रसन्न होंगे। दे दिया, ले लिया। अब वो 25 आने लेकर घर की तरफ जा ही रहा था तो उसे ऊन की दुकान दिखी। उसने सोचा कि 25 आने में 10 की और ऊन ले लेता हूँ, 15 बचा लेता हूँ। उसने 10 की ऊन ली ढेर सारी, फिर उसको दे दी। अब फिर अगले दिन यही हो गया, बहुत सारी मतलब पोशाक, 2-3 पोशाक बनी मिली ऊन की। वो फिर बेचने गया, फिर उसको खूब धन का लाभ हुआ। तो इसी तरह से एक हफ्ता निकल गया। फिर उसके मन में ये आया कि मैं देखूं कि आखिर मतलब एक कबूतरी ऐसे कैसे इतने सुंदर सुंदर पोशाक बना सकती है। तो उसने क्या करा, रात को सो गया। वो 12 बजे के बाद ही वो करती थी अपना काम। तो उसने मतलब लेट गया, उसने सोचा कि वो सो गया है। कबूतरी ने सोचा कि अब शिकारी सो गया है, अब अपने काम पर लगा जाए। लेकिन शिकारी मतलब झूठ मूठ की आंख बंद करके पड़ा हुआ था और दरवाजे की ओट से थोड़ा थोड़ा देख रहा था। तो उसने क्या देखा कि रात को 12 बजे के बाद जो कबूतरी है वो बहुत ही सुंदर एक राजकुमारी की वेश में आ गई और अपना बना रही है, स्वेटर बुन रही है। ठीक है, बड़ी जल्दी बड़ी फुर्तीली से वो इस कार्य को कर रही है। फिर वो सुबह उठा, उसने देखा तो उसने बोला कि मुझे सब पता लग गया है कि ये पोशाक मतलब ये ड्रेस कौन बनाता है और किस तरह से बनाता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो
तो कहता है नहीं, तुम बोल सकती हो, इसका मतलब तुम कबूतर नहीं हो, तुम इंसान हो, मैंने तुम्हें देखा है और मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसी क्या चीज आ गई, क्या कंडीशन ऐसी बन गई कि तुम्हें एक कबूतर के रूप में रहना पड़ रहा है। तो वो कहती है कि मैं पड़ोसी राज्य के राजा की एक लौती पुत्री हूँ और मेरे साथ कहानी ये हो गई है कि मेरे पिता को कोई औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने एक बाबा से पूछा था, पहाड़ी वाले बाबा से पूछा था कि भाई कब मेरे मतलब बच्चा होगा, इस तरह से क्या मैं निर्वंशी रह जाऊंगा। तो उन्होंने बताया था कि एक उन्होंने दवाई दी थी, मतलब भभूति दी थी, उसको मतलब यूज करने से उनको बेटे पुत्र मतलब बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। अब ये नहीं है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो वो भभूति को मतलब उन्होंने अपने पास रखा, उसके प्रताप से मैं पैदा हुई। लेकिन कंडीशन ये थी कि मैं 15 साल से पहले तक अपने धरती पर पैर नहीं रख सकती थी। अगर मैं धरती पर पैर रख दूंगी तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो 14 साल हमने ऐसे निकाले, मेरा 15वां साल भी ऐसे ही निकलने वाला था। लेकिन एक रात पहले ही, जिस रात मैं 15 साल की होने वाली थी, उस रात से पहले ही ना जाने ऐसा मतलब क्या हुआ कि मैं बेड से गिर गई, पलंग से गिर गई। और तभी वहां पर अंधेरे में मतलब उसकी मम्मी भी जाग गई, माता रानी माता भी जाग गई और कहने लगी बेटी ये क्या हो गया, तुम कैसे गिर गई। तो उसने बताया कि माँ पता नहीं कैसे नींद ज्यादा गहरी थी, करवट ली और मैं गिर गई। इतने में वहां अंधेरा मतलब धुआं धुआं आके एक राक्षस आया। उसने महारानी से बोला कि महारानी मुझे कोई मांस दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। तो वो उसको देख के पहले बेहोश हो गई। महारानी उसको वो दानव को देख के वैसे बेहोश हो गई। अब क्या था कि उसने उसकी नजर पड़ गई राजकुमारी पे। उसने राजकुमारी को बोला कि तुम तो इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, अब चलो तुम। वो बेचारी रोती रही, तड़पती रही, उसको जबरदस्ती उठा के वो ले गया। अब वो उसका विरोध करने लगी वहां पर। उसने बोला ये गुफा अब तुम्हारी है, तुम इस गुफा की मालकिन हो और अब मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। तो वो उसने कहा नहीं मैं नहीं रहूंगी। उसने उसको खूब विरोध करा, उससे मतलब हाथापाई भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने क्या करा कि उसने उसको गुस्से में उसने बोला अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा तो तुम भग जाओगी। इसीलिए उसने एक पिंजरा लाया, प्रकट करा, पिंजरे में उसको राजकुमारी को कबूतरी बना के उसको रख दिया। अब उसको लगा कि वो खोल नहीं पाएगी, इसीलिए उसको वो मतलब ऐसे हल्का सा कुंदा लगा के चला गया। अब क्या था, अब वो मतलब कुंज उसमें पिंजरे में काफी परेशान होने लगी कि भाई निकलूं कैसे निकलूं कैसे। तो उसने काफी जद्दोजहद करने के बाद पिंजरे का दरवाजा खुला और वो उड़कर भाग गई। कह रही तब मैं अपने आप को इंसान के रूप में सिर्फ और सिर्फ रात के 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले तक ही रख सकती हूँ, उसके बाद मैं मतलब खुद ब खुद कबूतर बन जाऊंगी। तो कहता है ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूं। तो कहती है मेरी मदद सिर्फ ऐसी ही हो सकती है कि इसका इलाज पहाड़ी वाले बाबा ही बता सकते हैं। तो कहता है ठीक है चलो। कह रही तुम्हारा काम, कह रहा कोई काम नहीं है, अब मेरा सबसे बड़ा फर्ज यह है कि मैं तुमको ठीक करूं, काम वाम सब होते रहेंगे, तुम्हारी कृपा से इतना तो आ ही गया है धन कि हम जा सकते हैं पहाड़ी वाले बाबा के पास। अब दोनों जने निकल गए पहाड़ी वाले बाबा के पास। वहां पहुंचे, उन्होंने बाबा को बताया सारी कहानी कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया। तो बाबा ने बोला कि इसका इलाज सिर्फ यही है, जो उसकी गुफा के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में अगर राजकुमारी स्नान कर ले तो वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये कार्य करना है आज के दिन ही, क्योंकि आज अमावस है और रात 12 बजे के बाद, क्योंकि जो उसका जादू है वो अमावस की रात को विफल हो जाता है। कहती ठीक है। तो गए, लेकिन उसने उसको बोल दिया था कि शिकारी तुम्हें राजकुमारी का रक्षक बनकर जाना पड़ेगा। मैं ये तुम्हें ये बभूति देता हूँ, जब अगर ऐसा कोई संकट आ जाए कि दानव आ जाए तो तुम उसके ऊपर ये बभूति छिड़क देना, जिससे कि वो वहीं पर ही नष्ट हो जाएगा। और उसकी आदि शक्ति तो तभी खत्म हो जाएगी जब राजकुमारी स्नान कर लेगी। तो गए वो, अब नदी में पहुंचने जैसे कबूतरी नदी में डुबकी मारने वाली थी, इतने में ही दानव आया। उसने उसको पकड़ लिया कि तू मुझसे बचकर भागेगी, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुझे, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ।
और तू कहाँ कहाँ धक्के खा रही थी, ये है वो है, इस तरह से बोलने लग गया। तो इतने में ही शिकारी ने क्या करा, अपना शिकार निकाला, अपना बाण निकाला और निशाना साध दिया दानव के ऊपर। और दानव आओ करता रहा। इतने में ही उसके हाथ से राजकुमारी छूट गई। राजकुमारी ने स्नान करा और शिकारी उसके सामने आया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये और वो। उसने बोला रुक जा, पहले तुझे ही बताता हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे तीर चलाया। इतने में ही शिकारी जो था अपनी जेब से भभूति निकालकर उसके ऊपर गिर देता है। दानव वहीं पर ही क्षीण हो जाता है, मतलब उसकी आधी शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और जैसे राजकुमारी स्नान करके निकलती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है जो दानव है। अब उसको जैसे हाथापाई में उसको भी चोट लग गई शिकारी को। तो वो कहती शिकारी भाई तुम कैसे हो, तुमको मेरी वजह से चोट लग गई है, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। वो कहता है राजकुमारी शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, इतने बड़े दानव से के सामना हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट तो लगनी ही थी। तो उसने बोला कि चलो अब हम महल को चलते हैं, वहाँ पर हम तुम्हारा मतलब इलाज कराएंगे। वो गई महल, उसको लेकर अपने पिता को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे वो इतने दिन ऐसे कबूतरी बन के रही और शिकारी ने उसकी मदद करी। तो महाराज ने भी शिकारी की अच्छी से मतलब इलाज करवाया और उसको बहुत सारा धन देकर अपने घर से महल से मतलब विदा करा। तो ये थी बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी, है तो छोटी सी लेकिन थोड़ी लेंदी सी हो जाती है क्योंकि डिटेलिंग में भी थोड़ा वो, ये भी नहीं कि ऐसे वैसे करके कहानी को वाइंड अप करा जाए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम एंड हर हर महादेव।